Good morning, dear children. Welcome to EVS class. Today I am going to explain you a new chapter, that is chapter 7, Air and Water. In this chapter there are two parts, air and water. Today I will explain you about air. In this chapter we will study about what is air, uses of air, properties of air and air pollution. Okay. What is air? Air हवा क्या है? Have you noticed leaves fluttering on trees? What is moving them? क्या आपने देखा है पेड़ के पत्तों को हिलते हुए, रस्सी पे टंगे हुए कपड़ों को हिलते हुए, आसमान में उड़ती हुई पतंगों को देखा है? ये सब कैसे हिलते हैं? कौन इन्हें हिलाता है? इट इज़ एयर. इन्हें एयर हवा हिलाती है. Air is a mixture of gases surrounding the earth. It is everywhere. It cannot be seen. It can be felt when it is moving. Moving air is called wind. Air अर्थ के चारों ओर फैले हुए गैसों का एक मिक्सचर है. यह चारों तरफ होता है. इसे देखा नहीं जा सकता. इसे सिर्फ महसूस किया जाता है जब यह हिलता है. मूविंग एयर को ही विंड कहा जाता है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. जितने भी लिविंग थिंग्स जीवित प्राणी हैं उन सभी को ब्रीथ सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है. हम लोग एयर से ऑक्सीजन रिच एयर ब्रीथ इन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर ब्रीथ आउट एक्सेल करते हैं. ओके. यूजेज ऑफ एयर. वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ. हम लोगों को सांस लेने के लिए फ्रेश और क्लीन एयर की ज़रूरत पड़ती है. ये फ्रेश और क्लीन एयर हमें कहाँ से मिलता है? ये फ्रेश और क्लीन एयर हमें अपने वातावरण में लगे हुए पेड़ पौधों से मिलता है. नेक्स्ट, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. किसी भी चीज़ को जलने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है. जब तक एयर नहीं रहेगा कोई भी चीज़ जल नहीं पाएगा. ओके. नेक्स्ट, वी फिल एयर इन टायर्स, बॉल्स एंड बलून्स. हम लोग टायर में, बॉल में, बलून में एयर को भरते हैं. गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में के टायर में जब तक एयर नहीं भरा रहेगा गाड़ी नहीं चल पाएगी. खेलने के लिए फुटबॉल में एयर को भरना पड़ता है और जब आपको बलून मिलता है तो आप क्या करते हो? उसमें एयर भरते हो ना, तब वो फूलता है और उससे आप खेलते हो. ओके. नेक्स्ट, डाइवर्स एंड माउंटेनियर्स कैरी एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन देयर बैक. डाइवर्स मीन्स समुद्र के नीचे जाने वाले लोग और माउंटेनियर्स मीन्स पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग. इन लोगों को ऑक्सीजन अपने बैग पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है क्योंकि समुद्र के अंदर और माउंटेन पहाड़ पर ऑक्सीजन कम रहता है जिससे इन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है. इसलिए ये लोग अपने पीठ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं जिससे ये अच्छे से सांस ले सकें. नेक्स्ट, एनिमल्स लिविंग इन द वाटर टेक द एयर प्रेजेंट इन द वाटर थ्रू देयर गिल्स. जितने भी एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन सभी को सांस लेने की एयर की ज़रूरत पड़ती है और वे वाटर में प्रेजेंट एयर को अपने गिल्स से लेते हैं और वे जीवित रह पाते हैं. नेक्स्ट, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स भी अपना भोजन बनाता है और उसे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है जो वो हवा से लेता है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. प्रॉपर्टीज मीन्स क्वालिटीज. एयर की क्वालिटीज. एयर फिल्स स्पेस. एयर हैज़ वेट. एयर हैज़ वाटर मॉइस्चराइज. एयर फिल्स स्पेस.
इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हेन वी ब्लो एन इनटू बलून्स और अ फ्लैट ट्यूब वी नोटिस दैट इज ब्लो अप, दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। जब हम बलून में या फ्लैट ट्यूब में एयर ब्लो करते हैं, भरते हैं, तो हम क्या नोटिस करते हैं? हम नोटिस करते हैं कि ये बलून और ट्यूब फैल करके बड़ा हो गया है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एयर स्पेस ऑक्यूपाइज करता है, एयर को स्पेस चाहिए। नेक्स्ट इज एयर हैज़ वेट, एयर में वजन होता है। टेक अ डिफ्लेटेड विदाउट एयर एंड एन इनफ्लेटेड बलून, नाउ हैंग दिस ऑन अ स्टिक विथ अ थ्रेड। What do you notice? The balloon filled with air weighs more. This shows that air has weight. हमें दो बलून, एक डिफ्लैटेड विदाउट एयर वाला और एक इनफ्लैटेड एयर से भरा हुआ बलून लेना है, और इन दोनों बलून को एक स्टिक के दोनों तरफ थ्रेड की सहायता से बांध देना है। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो फिल्ड बलून, भरा हुआ बलून है, वो नीचे की ओर चला गया, और जो पिचका हुआ बलून है वो ऊपर की ओर चला गया। इससे पता चलता है कि एयर में वेट है। नेक्स्ट इज एयर हैज़ वाटर, मॉइस्चराइज। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फिल आइस कोल्ड वाटर इन अ ग्लास, लीव इट फॉर सम टाइम, वी नोटिस दैट टाइनी ड्रॉपलेट्स appear on the outer surface of the glass. This proves that air has water moisturized. हमें एक ग्लास में एकदम चिल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर भर देना है और उसे बाहर टेबल पे कुछ देर के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उस ग्लास के आउटर सरफेस, बाहरी सतह पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें अपीयर हो गई हैं। इससे यह पता चलता है कि एयर में वाटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एयर पॉल्यूशन। एयर becomes dirty, polluted due to the smoke from factories, vehicle, burning, etc. The smoke makes the air harmful for us. We should try to keep the air clean as fresh air is good for our health. We must try to plant more plants near our house and the school. Plants make the air pure. एयर डर्टी, पॉल्यूटेड भी होता है, मीन्स गंदा भी होता है। एयर कैसे गंदा होता है? एयर फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं, सड़कों पे चलने वाली गाड़ियों और कचरे को जलाने से जो स्मोक होता है उससे गंदा होता है, और इस स्मोक के चलते एयर हम लोगों के लिए हार्मफुल हो जाता है। हमें एयर को क्लीन और फ्रेश रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारा हेल्थ अच्छा रहे, क्योंकि जब एयर फ्रेश रहेगा तो हम लोग फ्रेश एयर को इनहेल करेंगे, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए हमें ढेर सारे प्लांट अपने घर, अपने स्कूल, हम जहाँ रहते हैं उस एरिया में लगाने होंगे, क्योंकि प्लांट एयर को प्योर करता है। वो एयर के कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेता है और ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, जो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावे हमें गाड़ियों का कम उपयोग करना चाहिए, साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह कम दूरी के लिए जानी चाहिए। फैक्ट्री ऐसा बनाना चाहिए जिसमें स्मोक कम निकले, और कचरे को जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे एयर पॉल्यूटेड नहीं होगा, एयर क्लीन और फ्रेश रहेगा, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ओके, थैंक यू, बाय।